नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे सुधीर चौधरी की। आज ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देश की बात की उन्होंने, रोजगार बेरोजगारी या महंगाई की बात की। बात फिर वही आरक्षण को लेकर की उन्होंने। कह रहे हैं कि आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो भारत देश भी टीम इंडिया की तरह नंबर 1 हो जाएगा। टीम इंडिया जैसे कि नंबर 1 है। तो सरदार जी हमारे साथ इनसे बातचीत करें। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत क्या कहेंगे, जिस तरह सुधीर चौधरी लगातार कुछ ना कुछ सरकार की तारीफ करते रहते हैं, बताते रहते हैं, देश की कमियां बताते रहते हैं, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है ना, ये तो सबको मालूम है कि वो क्या है। ठीक है जी। अब क्या शब्द बोलूं कि जो आम जनता बोलती है वो अंड भगत है पक्का वाला। ठीक है ना। बड़े पत्रकार हैं। बड़े पत्रकार कहाँ हैं? बड़े सारे चाटुकार हैं, पत्रकार थोड़ी है वो। जब भी देखो उसको, जब भी देखो बस सिर्फ बीजेपी की तारीफ करता रहता है। अरे भाई, जो कमी है, जो सही है, जो गलत है उसे गलत को सही है, सही को गलत तो कहो। ये है ना। अब इसने नरेंद्र तोमर का बेटा कितने उसमें पकड़ा गया, बोला है क्या किसी ने? क्यों नहीं बोल रहा कोई भी? बोलना चाहिए ना। तो हम तो कह रहे हैं भी आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन नेता का बेटा नेता ही क्यों बन रहा है? ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? वहां भी खत्म होना चाहिए। वहां भी खत्म होना चाहिए भाई। नेता का बेटा नेता ही क्यों बन रहा है और दूसरे क्यों नहीं बन रहे? सिर्फ तुम अपने मतलब स्वार्थ के लिए जो बोलते हो। असल में ये पत्रकार नहीं है, इनको गुलाम कहो तो अच्छा है। गुलाम है ये? हाँ, ये गुलाम है। बेबाकी से आवाज उठाते हैं? नहीं, बेबाकी से आवाज कहाँ उठाई है? जब किसानों का मुद्दा हुआ तो बेबाकी से आवाज कहाँ मर गए? 750 किसान शहीद हुआ तो क्यों नहीं उठाई आवाज? उठानी चाहिए थी ना भाई। पत्रकार तो वो आवाज उठाते हैं ना कि जो सबके लिए मतलब एक न्याय की आवाज है। तो क्यों नहीं उठाई आवाज? ये सब मुझे नहीं लगता, ये सब गुलाम है। गुलाम हुए हैं ये, इसके गुलाम है, बिल्कुल गुलाम है। कह रहे आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। खत्म हो जाएगा देश नंबर 1 बन जाएगा, जैसे टीम नंबर 1। हम कह तो रहे हैं ना भी आरक्षण खत्म करो, नेताओं का करो और जो दूसरे उनका करो। ये जो जात बरादरी में आप बांटते हो, किसी को खालिस्तानी बोल देते हो, किसी को तुम पाकिस्तानी बोल देते हो, किसी को कुछ बोल देते हो, किसी को कुछ बोल देते हो। क्या तुम्हें हक दिया किसी ने ये बोलने का? वो भारतीय नहीं है क्या? बिल्कुल। वो इंडियन नहीं है? वो इंडिया के रहने वाले नहीं है क्या? तो ये मुझे नहीं लगता, ये सब चाटुकार हैं, पत्रकार नहीं है ये। इनको बोलो चाटुकार तो अच्छा है, हमें पता ही है। तो ये सब मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ राजनीति करते हैं और इनका कोई ना कोई मुद्दा बढ़िया नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं, शामिल की तारीफ तो मोदी जी भी कर रहे हैं ना। ओहो, अब कर रहे हैं ना। पहले मोदी जी क्या कर रहे थे? पहले मोदी जी क्या कह रहे थे भाई? ये एक बात बताओ, आज से पहले जब से बीजेपी आई है तब से ही हमारे देश के अंदर इतनी नफरत क्यों हो गई है? बरादरियों को लेके, जात को लेके और मतलब धर्म को लेके, मजहब को लेके। पहले देश नहीं था क्या? पहले देश नहीं था। जब मनमोहन सिंह बैठे हुए थे तो क्या उस टाइम हिंदू खतरे में था? हैं? आप बताइए, था खतरे में? नहीं था, आज भी नहीं है। ये सिर्फ इनकी वोट बटोरने की राजनीति है भाई। और लोगों को, मैंने पहले ही बताया था, लोगों को अब समझ आनी शुरू हो गई है और इनको अब जूती पड़नी शुरू हो गई है उल्टी। बिल्कुल इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर एक बंदे को समझ आ गया। अरे हम एक थाली में खाने वाले हैं, एक जगह बैठने वाले हैं। ये देश जो है ऐसा देश है कि भाई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सब एक हैं। बिल्कुल। और सब उस परमात्मा के घर हैं। कोई बांटने वाली बात ही नहीं हुई आज तक है। ये देश ऐसा देश है कि जहां पे सब संस्कृति मिलती है। तो इस देश को कैसे बांट दोगे आप? इनकी राजनीति जो है खत्म होने वाली है और इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, देख लेना। उल्टी गिनती। लेकिन शामी की बात किया, सुदर्शन वाले पत्रकार है सुरेंद्र चौड़ंके। अब जब उन्होंने इस मैच में नहीं, पिछले मैच में किसी में 5 विकेट दिया तो घुटनों में बैठ गया और हाथ तो कह रहे हैं ये क्या करने वाला था? सजदा करने वाला। मैं क्या कह रहा हूं आपको, एक बात बताओ। एक महीना कावड़ जब चलती है तो तुम बताओ कि तुम रोडें क्यों बंद करते हो? क्यों ब्लॉक करते हो रोड? एक दिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, ठीक है बंद कर दो, चलो हम बोल रहे हैं उनको भी बंद कर दो, लेकिन आप उनको भी तो बंद करो। तुम्हारा अगर कोई त्योहार होता है तो तुम बोलते हो ये मीट नहीं बिकेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो भाई उनके जब 1 महीने के रोजे होते हैं तब भी आप सारे ठेके बंद कर दो ना। क्यों नहीं करते? मतलब उनको किसी और नजर से, उनको ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं। देख रहे हो कि अगर वो घोड़े के बल बैठ गया तो मतलब इसका कहने का मतलब था वो नमाज पढ़ रहा है। अगर नमाज पढ़ भी रहा तो क्या है, तुझे क्या है? सजदा कर, शुक्र अदा कर रहा था, ऊपर वाला कह रहा था। तो क्या परेशानी है? अगर शुक्र अदा कर भी रहा है, शुक्राना सबको करना चाहिए, तो भैया क्या तुम्हें परेशानी क्या है? लेकिन तुम कहां माइंड लोगों का लेके जा रहे हो? तुम कहां बंदों को लेके जा रहे हो? नफरत ढूंढ रहे हैं ये लोग हर चीज। कहां नहीं करी इन्होंने नफरत? एक चीज बताओ कि इन लोगों ने नफरत नहीं करी। इन्होंने हर चीज पे, हर जगह पे नफरत करी है। हम देखते हैं जहां भी देख लो वहीं इनकी नफरत है, जहां भी देख लो वहीं इनकी नफरत है। इतनी नफरत फैला दी। लेकिन अब इस नफरत से लोग वापस आने लगे और वापस आने लगे तो इन्हें भजाने लगे।
बजाने लगे कैसे बजाने लगे? गाँव में जाके देखो, इनके कपड़े तक उतार रहे हैं लोग, अब नंगे कर रहे हैं इनको अब कि इधर को बढ़ मत जाना। आप गांव में जाके कवरेज करके देखो इनकी हालात क्या है, इनको पता लगे जो इतना पुराना हमारा इतिहास है कि हम यहाँ सारे इकट्ठे रहते हैं तो उस इतिहास को ये कैसे खत्म कर देंगे और लोग कैसे खत्म होने देंगे? लोग तो कह रहे हैं ना, कई लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 1000 रुपये पेट्रोल पे कर देंगे तब भी हम आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। तो भाई करके देखो ना, फिर उनकी लाइन देखना ना। आप एक पेट्रोल पंप पे, जितनी पेट्रोल पंप है, एक तो तुम वो लाइन लगा दो कि जो आज का रेट है, और एक 1000 वाला लगा दो, तो फिर देखना अंधभगत कौन सी लाइन में लगेंगे। आपको भी पता हो जाएगा, उनको भी पता हो जाएगा। कहने को और करने को बड़ा फर्क होता है। वो भज के वहां जाएंगे। जो 200 रुपए सिलेंडर नीचे हो गया तो उसके गीत गाने लगे, ये नहीं देख रहे कि 600-700 रुपए ऊपर हो गया, उसका कोई जिक्र नहीं है। भाई वाह, कैसी सोच है, क्या सोच है इनकी। मतलब 200 सिलेंडर नीचे हो गया तो बड़ा कुछ कर दिया, और जो 600-700 ऊपर लेके गए उसका कुछ नहीं। ये सब लॉलीपॉप है, और बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, ये बता रहा हूं आपको मैं तो यही कहूंगा कि वो तो एक तरह का मतलब चाटुकार है, और उसका कोई मतलब बयान आप आज तक भी बता दो कि कोई बयान उसका ठीक हो। और कितने कैसे भौंकते हैं यार, ये पता नहीं यार भैया। इनका चैनल जब चलता है ना, ये दिल करता है बस या तो टीवी तोड़ दे या बंद कर दे, कोई फायदा नहीं। बस सिर्फ नफरत 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 इनके हाथ पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नफरत, खाली नफरत के फिना है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भाई ये बात रखना, ये भारत है, ये इंडिया है, और ये हिंदुस्तान है। यहाँ के लोग पहले भी मिलजुल के रहे हैं और अब भी आगे को मिलजुल के रहेंगे। तुम अपनी भगतों चड्ढी का जो है ना, वो कस के पकड़ लो, कहीं जनता इन्हें मतलब उतार ना दे। उतारने वाली है, उतार रही है, आप देखना उतार रही है। हाँ, जहां भी होगा उतारती रहेगी जनता, ये हकीकत है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो है आरक्षण के बाद जो सुधीर चौधरी निकले उसके बाद जो है बवाल मच गया है।